देश प्रदेश टीवी के साथ मैं हूं इरफान राजा और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मैंने पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी खुर्शीद जमान साहब, जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से और आजकल काफ़ी एक्टिव हैं। तहसील गुजर खान के मुख्तलिफ़ इलाकों के रोज़ाना की बुनियाद पर दौरों पर ही रहते हैं। तो चौधरी साहब, क्या तैयारी, आप काफ़ी अरसे के बाद एक्टिव हुए हैं दोबारा, तो इलेक्शन की तैयारी आपकी कैसी जा रही है? इरफान राजा साहब, बहुत शुक्रिया। आज ये एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप देश प्रदेश के ज़रिए मैं गुजर खान अपने जन नजार गांव से मुखातिब हूँ, और ये भी मैं सारे नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि जब मैंने सियासी सफ़र का दोबारा आगाज़ किया तो वो आपके स्टूडियो से, आपके उधर से पैगाम दिया आपके वालिद साहब, मेरे बड़े भाई दोस्त सुल्तान चौहान साहब की वसासत से। जी साहब, काफ़ी कंपटीशन है इस वक्त आपके। एक तो पहले तो ग्रुपिंग हुई है, एक जानिब जो है राजा मोहम्मद जावेद इखलास साहब हैं, साबिक़ MNA पार्लिमानी सेक्रेटरी, दूसरी जानिब आप हैं, चौधरी रियाज साहब हैं, आपके भाई साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं। तो एक तो आपके मुस्लिम लीग नून में पार्टीशन हुई है, तकसीम हुई है, दूसरा आपका मुकाबला है साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के साथ, बड़ी शख्सियत है, कैसे मुकाबला करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो तहसील गुजर खान में मुस्लिम लीग में किसी किस्म की कोई दड़ाबंदी नहीं है। हम दो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के टिकट के, और वो भी पार्टी टिकट जिसको देगी वो इलेक्शन लड़ेगा। मैं ये मुस्लिम लीगियों से कहता भी हूँ और आज फिर दोबारा दोहराऊँगा ये बात कि तहसील गुजर खान में मुस्लिम लीगी को जो भी तकसीम करने की कोशिश करेगा, जो मुस्लिम लीग को इम्तहान में डालेगा, या जो लोग लाइन खींचने के चक्कर में हैं, वो बुनियादी तौर पर ना सिर्फ मुस्लिम लीग तहसील गुजर खान, पाकिस्तान और पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी बंदे को नहीं रोका कि तुम राजा जावेद इखलास साहब को मिलो ना मिलो। मैंने हमेशा कहा कि जो मुस्लिम लीगी है वो एहसासा है, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। आज जिसका कल टिकट मिलेगा फिर उनको जिसको दिल करेगा वोट देंगे। एक तो बात ये बड़ी वाज़ेह है कि किसी किस्म का जो मुस्लिम लीगी है, हाँ, पसंद ना पसंद हो सकती है, चंद लोग मुझे पसंद करते हैं, चंद लोग उनको पसंद करते होंगी, उनकी ख्वाहिशात होगी, लेकिन इंशाअल्लाह टिकट का फ़ैसला होगा। लेकिन मैंने आने से पहले जो तकसीम शुदा मुस्लिम लीग थी, जो 2018 का इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान गुजर खान में मुस्लिम लीग को बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई, उसकी वजह ये थी कि मुस्लिम लीग की जो थे वो सारे मुस्लिम लीग तकसीम थी। तो मैंने अपने तकरीबन 1 साल हुआ है, 1.25 साल हुआ है मैंने एक्टिव हूँ, तो सबसे पहले मैंने मुस्लिम लीग को इकट्ठे किया, सबको राज़ी किया, और आज आप देख लें कि सारी मुस्लिम लीग जो है वो अल्लाह पाक की मेहरबानी से आपके भाई खुर्शीद जमान के साथ है। उसमें जो रियाज साहब मेरे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमारी वो सरपरस्ती कर रहे हैं। फिर शौकत भट्टी साहब हैं, राजा हमीद साहब हैं, अली असगर साहब हैं, चौधरी इश्तियाक साहब हैं, और हमारे साथ चेयरमैन हैं गुजर खान के तहसील की जो नौजवान नस्ल है वो मेरे साथ है, और मैं माँ बहनों की दुआएं और सपोर्ट है मुझे। तो जिस तरह आपने कहा कि परवेज़ अशरफ साहब से मुकाबला है, मैं नहीं समझता कि कोई मुकाबला है। तहसील गुजर खान में मुस्लिम लीग का किसी जमात के साथ मुकाबला नहीं है। जब मुस्लिम लीग तकसीम हुई तो मुस्लिम लीग की परवेज़ अशरफ साहब कामयाब हुए हैं, वरना आप अंदाज़ा लगा लें, अभी देख लें कि उन्होंने जितना वोट लिया है और मुस्लिम लीगियों ने वोट दिया है, अगर वो ना मिलता और हमारी जो 75,000 वोट में वो 50,000 होता तो वो परवेज़ अशरफ साहब 60,000 पे होते और हम 1,30,000 पे होते। सर, टिकटों की तकसीम के बाद भी तो अगर दोबारा से इलेक्शन में ऐसी तकसीम होती है मुस्लिम लीग नून, तो फिर जो उसका फ़ायदा है वो राजा साहब को ही होगा, परवेज़ अशरफ साहब को। मैं जिस तरह अंदर कमरे में बात हो रही थी कि उन्होंने पूछा मुझसे कि आप दोबारा सियासत में क्यों आए, तो मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही थी कि मैं सियासत में झूठ और मुनाफिकत का कोशिश करूँगा कि कम की जाए, ख़त्म तो नहीं हो सकती जब तक इंसान सारे तब्दील ना हो। तो ये मैं बताऊँगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो कितनी पक्की है कि मुस्लिम लीग की कामयाबी के लिए रात दिन काम किया जाएगा, मुस्लिम लीग का जो भी फ़ैसला होगा उसको कबूल किया जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं, वैसे होगा ये नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिलता और टिकट किसी और को मिलता है, मैं इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग की कामयाबी के लिए काम करूँगा। इस दफ़ा ये हम तकसीम नहीं होने देंगे, और इस दफ़ा अगर मुस्लिम लीग तकसीम होती है तो मैं समझता हूँ कि ये तहसील गुजर खान की तरक्की के कामों की जो है वो रुकावट होगा,
कि 20 साल से आप देख लें कि जितने भी बड़े काम किए मुस्लिम लीग ने किए हैं, परवेज़ अशरफ साहब ने क्या काम किए हैं। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट किए हैं उन्होंने गुजर खान में। मैं बताता हूँ जी, उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें कमीशन थी, कमीशन बेस्ड काम किए हैं। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया और इसी वजह से नैब में उनको आप देख लें उनके आज भी हालात हैं, इतने कंप्रोमाइज़ सियासत कर रहे हैं। और उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट्स कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल उन्होंने बनाई हो, कोई जोन बनाया हो जहाँ से रोज़गार मिलता, इंडस्ट्री लगती, प्रोडक्शन होता, गुजर खान का नाम रोशन होता पूरे पाकिस्तान और दुनिया में, जो कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सड़कें बनाई हैं और सड़कें सब लोगों को पता है, ये तो ओपन हकीकत है कि ये एक ठेकेदार का जो फ़ंड लेके आते हैं उनका, और सरकारी करप्ट चंद जो अफसरान होते हैं, ये एक माफिया है और ये उनका रोज़गार है। 20% जो है वो प्रोजेक्ट सड़क पे लगता है, उसके अलावा सारा पैसा जो है उनकी जेबों में जाता है। और परवेज़ अशरफ साहब के बारे में चौधरी साजिद साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की और मैं भी उनको उस बातें करता था कि क्या वो इलेक्शन जब वो लड़ते थे पहले, वो सारे को पता है उनके हालात, किस गाड़ी में होते थे, क्या काम करते थे। एकदम से कोई सोने का संगर हाउस में कोई कान निकल आई, कोई तेल का कुआं निकल आया कि वो अरबोंपति बन गए। और ख़ुद तहसील गुजर खान में उसी तरह लोग बेरोज़गार हैं, उसी तरह गरीब हैं। वो जो बिल उनकी नालायकियों की वजह से, रेंटल पावर प्लांट्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से, जो गुजर खान में आज जो लोग बिल देने के लिए काबिल नहीं है, मांग के बिल पेश देते हैं, ये उनमें उनकी भी कोताही शामिल है, बराबर के वो शरीक हैं इस गुनाह में। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी बदवाएँ जो हैं जो लोगों की, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग की कामयाबी की सूरत में इंशाल्लाह आएंगी। तो इस मुख्तसर अल्फाज में आप जवाब देंगे, जो इस वक्त मौजूदा एमपी हैं हमारे पीटीआई से, चौधरी जावेद कौसर साहब, चौधरी साजिद साहब, उनकी प्रोग्रेस आप किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, दोनों जो हैं एमपीएस मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोनों, एक बात ज़रूर है कि मेरे सामने में ऐसी बात नहीं है कि वो कोई करप्ट हों या ऐसी कोई बात, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर जो बड़ा गिला है वो है पीटीआई की और इमरान खान साहब से। तहसील गुजर खान में अगर उनको पीटीआई की गवर्नमेंट की नाकामी है तो वो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत की जो है वो नाकामी है, और उनकी नालायकियों की वजह से इनके दोनों एमपीएस भी जो हैं वो काम नहीं कर रहे और अपना लेकिन इनको भी इमरान खान ने बुलाया था जो इस साजिद ने को, और उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने बेहतर अंदाज में तहसील गुजर खान का मुकदमा लड़ा होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन हो जाए तो सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे तहसील गुजर खान और उसकी आवाम के मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़ना चाहिए। लेकिन इरफान साहब आज एमएनए भी जो है परवेज़ अशरफ साहब हैं और वो साबका वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उन्होंने तहसील गुजर खान में क्या खिदमत कर रहे हैं, वो पोजीशन में, जो सब वो पोजीशन में ना, नहीं, आप देखें, आप उनके भी आप पे जवाब नहीं दे सकते। आप जो मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ ना कि परवेज़ अशरफ साहब ने अफ़गानिस्तान पॉलिसी पे बात की हो, उन्होंने आज पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं उस पे कोई इंटरनेशनल बात की हो, साबका वज़ीर आज़म का लेवल ऑफ डिबेट जो है नेशनल असम्बली में कि जी गुजर खान में ये मतलब बिल्कुल सतही बात करते हैं, कोई ऐसा डिबेट में हिस्सा लिया हो जो फ़ॉरेन पॉलिसी पे उन्होंने बात की हो, पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसीज़ पे बात की हो, और उनका एक दर्स ज़रूर देते हैं नेशनल असम्बली में खड़े होके कि देखें जी कीचड़ एक दूसरे पे ना उछालें, एक दूसरे के माजी की करप्शन पे हमें बदनाम ना किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा जो कीचड़ है और ये जब पर्दा हटेगा तो किसका बदनामी होगी। बदकिस्मती से उनका जो करप्शन की जो जब भी कोई लिस्ट बनेगी तारीख़ में, आज बने 10 साल 20 साल बाद बने, तो गुजर खान के लिए ये बदनामी का एजाज़ जो है गुजर खान में आएगा। परवेज़ अशरफ साहब का दौरे वज़ारत वफाकी वज़ारत का भी और वज़ारत उज़्मा का भी। अच्छा साहब, एक बात तो है कि आपको कम से कम राजा साहब असम्बली की फ्रंट सीट पे नज़र तो आते हैं ना, बाकी हमारे कितने एमएनए एमपीए गए हैं किसी जगह कोई नज़र नहीं आता, ये तो बात आप मानते हैं ना? आपके चैनल की वसासत से मैं थोड़ा सा करूं कि जी सीटें जो होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली होती हैं,
उसमें किसी किस्म का किसी बंदे के चेहरा देख कर नहीं होती। मतलब कुदरती तौर पे आ जाता है नंबर उसका? नहीं कुदरती अल्फ़ाबेटिक के बारे में नहीं, कुदरती नहीं होता। कुदरती काम और पार्लियामेंट में क्लर्क का काम में बड़ा फ़र्क होता है। तो परवेज़ अशरफ साहब ज़ाहिर है एक पार्टी के में उनके बड़े ओहदे हैं, तो उनको फ्रंट रो में सीट एलोकेट हुई है। तो अगर ना भी हुई हो तो वो जाके किसी की सीट पे भी बैठ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी इमरान खान साहब तकरीर करते हैं तो उनके गिरदोनवा में 4-5 ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनको फ़ोटो सेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर तहसील गुजर खान इतने कम सौदे कीमत में राज़ी हैं कि जी हमारा बंदा जो है वो जो है हर वक्त नज़र आता है, तो आपकी इतला के लिए अयान अली जो है वो भी तहसील गुजर खान की और पूरी दुनिया में मशहूर है।